जी इस विद अस ऑन द फोन लाइन। आरपी सिंह जी, गुड मॉर्निंग सर। राहुल गांधी सीधे तौर पे कह रहे हैं कि हम पे निशाना साधा जा रहा है और मेन मुद्दे जो आम आदमी के हैं उन्हें उठाया नहीं जाता। वो पार्लियामेंट में जब चर्चा हो रही थी तब पार्लियामेंट का बहिष्कार क्यों करते हैं? इन्हीं मुद्दों पर सब पार्लियामेंट में चर्चा हुई और फाइनेंस मिनिस्टर साहबा ने एक एक बात का पुख्ता जवाब दिया, तब वो भाग गए पार्लियामेंट से। असल में क्या है, उनको लोगों का ध्यान भटकाना है। जो ईडी की कार्रवाई नेशनल हेराल्ड के 2000 करोड़ के घपले के बारे में हो रही है, इसलिए लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये सब कर रहे हैं। वो तिरंगा यात्रा का विरोध करते हैं, वो जिस दिन ईडी अपनी कार्रवाई आगे बढ़ा रही होती है तब वो विरोध करते हैं। तो मूल मुद्दा है कि लोगों का ध्यान भटकाना है। और राहुल गांधी ने जितने प्रश्न उठाए सबके उत्तर निर्मला सीतारमण जी ने पार्लियामेंट में बखूबी दिए थे, क्योंकि उनका निर्मला सीतारमण पे भी निशाना था। अलका लांबा इज आल्सो विद अस राइट हियर ऑन द ब्रॉडकास्ट। हाँ, ये हम Alka Lamba, the questions being raised by Rahul Gandhi that Nirmala Sitharaman has no clue how the economy is running, but when it comes to the ED, he chose rather not to give a detailed answer, says कि जो करना है कर लो। नहीं, देश जानना चाहता है कि देश की वित्त मंत्री के भाषण से क्या उनके राशन में जो कमी आ रही थी वो खत्म हुई? क्या हमारे पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस सिलेंडर, जीएसटी के दाम खाने की चीजों पे घट गए? पूछना चाहता है देश। क्या करेंगे इनके खोखले भाषणों का? पेट नहीं भरेगा उनके खोखले भाषण से या उनके जवाब से। हमें चाहिए था कि निर्मला सीतारमण जी देश की वित्त मंत्री स्वीकार करें, हाँ महंगाई है देश में, हाँ बेरोजगारी है, हमारी नीति ये है बेरोजगारी और महंगाई को खत्म करने के लिए राहत मिलनी चाहिए थी। कोई राहत मिली? जीएसटी के दाम कम किए उन्होंने, पेट्रोल डीजल पे एक्साइज कम करके दाम कम किए, एलपीजी गैस सिलेंडर घरेलू पूरे विश्व में सबसे महंगा बिक रहा है। एक बार क्लियर करिए दर्शकों के लिए, और आपको पूरा देश देख रहा है अभी और सुन रहा है अभी, कि ये प्रोटेस्ट किस लिए है? ईडी के मिसयूज के लिए है या परिवार को टारगेट किया जा रहा है, गांधी परिवार को, उसके लिए प्रोटेस्ट है या आम आदमी के लिए प्रोटेस्ट है? देखिए, ये गांधी परिवार वो है, गांधी नेहरू परिवार जो आजादी के आंदोलन में अंग्रेजों और उनके मुखबरों से नहीं डरा और देश को आजाद करा कर लाया। आज वही गांधी के परिवार को या कांग्रेस के नेताओं को ईडी से डराने की एक नाकाम कोशिश जारी है। कर ले ईडी से, राहुल गांधी जी ने कह दिया है, मैं इनकी ईडी से या मोदी जी से डरने वाला नहीं हूं। महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, जीएसटी के बड़े दाम मुद्दा है। उन मुद्दों को लेकर राष्ट्रपति भवन की तरफ हमारे सांसद पार्लियामेंट से बढ़ेंगे। हमारी कांग्रेस की लीडरशिप आज प्रधानमंत्री का आरोप यही है कि ये एक तरीके से एक साजिश है कि महंगाई का जो मुद्दा है उस पे बात नहीं करना चाहती है भाजपा सरकार और पार्लियामेंट में भी मुद्दा नहीं उठाने देती है। देखिए कितना बड़ा झूठ है। पार्लियामेंट में सबने देखा, आपके टीवी चैनल में भी चला और पूरी दुनिया ने देखा कि पूरी डिबेट हुई, पूरी चर्चा हुई, जो विपक्ष के लोग थे और इन्होंने पूरे कांग्रेस के लोगों ने उसका बहिष्कार किया। तो अगर इन्होंने बहिष्कार ही करना तो करें। अब पार्लियामेंट में जब चर्चा होती है तो इनके नेता कभी अमेरिका में होते हैं, कभी थाईलैंड होते हैं, वो घूमते हैं, देश में भी नहीं रहते। इस पर जब थे तो पार्लियामेंट में नहीं थे। तो जो सच है उससे भाग रहे हैं। और ईडी का जो मामला है वो भाजपा का चलाया हुआ नहीं है, वो कोर्ट के द्वारा प्रेषित मामला है। 2012 से चल रहा है, जब इनकी सरकार थी तब से वो मामला चल रहा है और कोर्ट के आदेशानुसार चल रहा है। परंतु इनको तो पता है ना कि मुद्दा बनाना है बिना बात के। इनकी दिक्कत असली है कि जो 2000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है, जो पूरी नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी अपने नाम पर कर ली महारानी और युवराज ने, दिक्कत वहां पर है। अलका जी जवाब देंगी, क्या ये इंटिमिडेशन अटेम्प्ट है ईडी की जांच? देखिए, देश जानता है 1931 का विरासत का आजादी के आंदोलन में स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा खोला गया नेशनल हेराल्ड। 8 साल से देश पूछ रहा है, मोदी जी 8 साल से आपकी सरकार है, आपने ये नेशनल हेराल्ड के मामले को अंजाम तक पहुंचाया क्यों नहीं? ये आज देश पूछ रहा है। 8 साल और इतना दिवालिया खोखलापन हो चुका है। राहुल गांधी जी संसद में ईडी के बुलाने पर ईडी पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत की जो 8 साल से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं दिखा पा रहे। और ये पता नहीं बैंकॉक में कौन से अपने नेता को खोज रहे हैं। शायद मेघालय के भाजपा के उस उपाध्यक्ष को जो वैश्यवृत्ति का अड्डा चला रहा था बैंकॉक में, भाजपा के जो प्रवक्ता है, शायद उन्हें खोज लेते तो वैश्यवृत्ति के धंधे में आपका वाइस प्रेसिडेंट मेघालय में पकड़ा ना जाता, है ना। आपकी सिली, सोल, बार, बैर, लाइसेंस और बीफ से लेकर बेचा जा रहा मीट, वहां ध्यान जाता। पता नहीं किसको बैंकॉक में ढूंढ रहे हैं। आरपी सिंह जी, आरोप है मुद्दा भटकाने की।
क्योंकि अब तो नया जांच के तौर पे सामने आ रहा है कि शायद हवाला लिंक्स भी हो सकते हैं नेशनल हेराल्ड केस में, कोई थर्ड पार्टी लिंक्स भी हो सकते हैं, वो सामने आ सकता है ईडी की जांच में। नहीं, मुद्दा तो वही है जो एक अलका जी, मेरे से प्रश्न है अलका जी अंजाम तक अलका जी अलका लांबा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।